अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये स्नेक प्लांट है मेरा, तो इसको काफ़ी अच्छे से स्पॉट में लगा हुआ है। इसको मैं इसका पॉट चेंज करूँगा क्योंकि देखिए इसकी मिट्टी भी काफ़ी मुझे सख्त लग रही है, सख्त मिट्टी हो गई है इसकी। और अब इसकी जो थोड़ी-सी ग्रोथ है वो भी अब कम हो रही है और इसके पत्ते भी ऊपर से काफ़ी थोड़ी-सी इसमें बर्निंग आ रही है पत्तों पे भी। तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा-सा अलग करके इसके जितने भी हम इसे देखेंगे कि जो नया प्लांट कोई बन सकता है अलग करके इसको 2 रूट डिवाइड के तरीके से, तो वो प्लांट बना लेंगे और साथ इसकी मिट्टी में नहीं नहीं डालेंगे पॉट में, और ताकि मिट्टी थोड़ी-सी नरम हो, तो उसमें ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले मैं देखिए मिट्टी थोड़ी नरम करके मैं निकाल रहा हूँ इसको ताकि ये निकल आए। तो काफ़ी इसकी जो रूट्स हो शैलो रूट्स होती हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इस वजह से ये छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है, जैसे कि मेरे पॉट में लगा हुआ है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को बहुत साफ़ रखता है, हमारे इसके ये आमतौर पर घरों में आपको मिल जाता है। उसको हम आसानी से लगा सकते हैं, कहीं से भी आप इसको ले आएँ। इसके जब बेबी प्लांट्स निकले रहते हैं, बेबी प्लांट्स का ले आएँ और इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं ये एक सिर्फ़ प्लांट लेके आया था नर्सरी से, और इससे मैंने काफ़ी आगे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बनाए हैं, मैं काफ़ी पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। तो अभी मैं ये इसको निकाल रहा हूँ इसके अंदर से, काफ़ी अच्छे से ये इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है। मैंने एक बेबी प्लांट इसमें लगाया था और देखिए आप इसकी काफ़ी भी इसमें तकरीबन मैं इसमें 2 प्लांट्स अब आसानी से बना लूँगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बनेंगे वो। हम रूट डिवाइड के तरीके से हम एक दफ़ा इसको सारा निकाल लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे उसके रूट्स को वहाँ से, ताकि आधी रूट्स एक जगह हो जाएँ और आधी दूसरी जगह। इस तरह हम दरमियान में से कट करेंगे तो एक प्लांट अलग हो जाएगा। देखिए सामने हमारे 2 प्लांट नज़र आ रहे हैं, तो वो अलग-अलग हो जाएँगे और इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, 2 प्लांट बन जाएँगे अलग तरीके से। तो पहले मैंने ये काफ़ी निकाल रहा हूँ, इसको निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। देखें काफ़ी हार्ड मिट्टी सी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से अब इसमें थोड़ी-सी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी इसकी। ये देखें, तो इतनी हार्ड मिट्टी इसके लिए चाहिए नहीं होती। ये जितनी अच्छी नर्म मिट्टी होगी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, इतने अच्छे इसके नए-नए बेबीज़ बनेंगे, नए-नए प्लांट्स बनेंगे, उसमें से ग्रोथ अच्छी होगी। तो मिट्टी ये थी नरम ही, लेकिन अब ये आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये हार्ड होती गई है। तो ये देखिए अब मैं इसमें निकाल रहा हूँ और इसमें रूट्स आप नज़र देखें। एक देखिए इतना अरसा से ये लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये इसमें ये रूट बाउंड नहीं हुआ था ये प्लांट। अभी देखिए इसके रूट्स जो हैं वो इस तरह हैं। मैंने इसको चेंज तब किया कि इसकी थोड़ी-सी मिट्टी मुझे बहुत सख्त लग रही थी पॉट के, तब चेंज किया। तो ये किस तरीके से मैं देखिए मैं इस जो एक प्लांट है इसको मैं 2 प्लांट्स इसके बना लूँगा रूट डिवाइड के तरीके से। सिंपली बस हमने इसको दरमियान में से कट कर देना है ताकि रूट्स रूट्स हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो नया प्लांट हम अलग कर रहे हैं उसके साथ रूट्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा रूट्स को होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल आप रूट्स के बगैर कट कर दें तो फिर वो चलेगा नहीं। तो ये देखेंगे रूट्स हमारी उधर आ गई हैं कुछ ऐसा रूट्स का, और बाकी इधर ही है। तो ये हमारे पास ये देखिए पूरा मुकम्मल प्लांट ही नया तैयार हो गया है और अब मैं इसको अलग-अलग पॉट में लगाऊँगा। अभी जो पॉट मैंने खाली किया है उसमें नई मिट्टी भर लूँगा और जो मदर प्लांट है वो उसमें लगा दूँगा, और जो नया प्लांट देखिए मैंने अलग किया है वो मैं नए पॉट में लगाऊँगा। तो तकरीबन प्लांट्स हमारे तैयार हैं, अब ज़्यादा इसको कटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी रूट्स भी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं गई हुई। तो अभी मैं इसमें बकाया जो मिट्टी है वो भी देखता हूँ निकाल के, इसमें ताज़ा मिट्टी भरेंगे हम। और मिट्टी जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए वेट ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, ये सक्कुलेंट्स वैरायटी में आता है जो स्नेक प्लांट है। और जितनी अच्छी वेल ड्रेन्ड रेत वाली मिट्टी होगी इतना इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और जितनी हार्ड मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी, वो तो ख़ैर चलती नहीं है इसमें, उसको वो उसमें ये प्लांट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी जिसमें रेत की मिक़दार ज़्यादा होगी वो मिट्टी लेंगे तो उसमें इतना अच्छा ये प्लांट चलेगा। तो देखें जो इस पे एक प्लांट को मैं इस पॉट में शिफ्ट करूँगा, दूसरे को अलग एक पॉट लूँगा, वही इसने इसी साइज़ का पॉट होगा और फिर हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें मिट्टी ले लेता हूँ, मिट्टी अभी जो मैंने निकाली है वो उसमें नहीं डालनी, थोड़ी-सी नीचे मैंने डाल के तब मैं इसमें दूसरी मिट्टी भरूँगा और उसके बाद मैं इ इसको इन प्लांट्स को शिफ्ट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने मिट्टी भर ली थी और अब मैं इन प्लांट्स को आराम से जगह बना के थोड़ी-सी और इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, इनका कोई मसला नहीं होता, मतलब उनके रूट्स को आप आराम से ये थोड़ी-सी भी रूट्स हों तो ये चल जाते हैं ये।
इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करते ये। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी। घर के अंदर जब रखेंगे तो हफ्ते में कम से कम एक दिन आप इसको बाहर रोशनी में निकालें तो ये सही चलते रहते हैं। तो ये इस तरह मैं शिफ्ट कर दूंगा ये दोनों प्लांट्स को आराम से, और इनमें पानी भी डालेंगे। इस तरह मैं दूसरे को भी शिफ्ट करता हूँ। जितनी इसकी नीचे से थोड़ा सा रूट बॉल्स है ये मैं आराम से इसको इस तरह शिफ्ट कर दूंगा। मिट्टी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी नमी मौजूद है, इसलिए पानी थोड़ा सा ही डालेंगे। और फिर जब मिट्टी ऊपर वाली सतह खुश्क होगी तो उसके बाद फिर दोबारा वाटरिंग इसकी करनी है। इसको आप इस मौसम में डायरेक्ट धूप पे भी रख सकते हैं, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इसको छायादार जगह पे रखेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया था और अब मेरे ये प्लांट्स निकलते आ रहे हैं। देखिए मैंने एक जो आपके सामने जो ये मेरा एक प्लांट था, उससे मैंने आगे फिर मज़ीद एक और प्लांट बना लिया है। उस तरह में देखिए 2 पॉट तैयार हो गए हैं स्नेक प्लांट के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। स्नेक प्लांट के हवाले से मैंने आपके सामने इसकी रूट डिवीजन के ज़रिए 2 प्लांट बनाए और फिर उनको अलग-अलग करके लगाया भी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तो रमज़ान भी चल रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारक। तो इंशाल्लाह आपका अल्लाह करे रमज़ान अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।